नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। लेकिन यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते वक्त लाइक करके जाइएगा, ठीक। तो चलिए देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो आपको सिर्फ इसमें ये बताया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए। और यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है कहाँ से कैसे आता है कब होता है तो आप चैनल पे जाइए, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लेक्चर पढ़े हैं वहां पे जाके देखिए, ठीक। तो अब देखा जाए, पहले देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन होता है, ठीक। तो एक होता है sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ठीक है जी। अब देखिए इसके आगे भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नीट और जे के यहीं तक है, ठीक। तो अब देखिए इसको लिनियर, इसको ट्राइगोनल, इसको टेट्राहेड्रल, ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। तो इसके स्ट्रक्चर अभी आपको अगले लेक्चर मिलेंगे। पहले हम लोग देखा जाए ना इसको निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो देखिए यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से 8 तक हो, ठीक है, बोले तो 8 से ज्यादा 2 से 8 तक हो, इसके बीच में हो, तो आप उसमें 2 से डिवाइड करेंगे उसको, ठीक। और 9 से 56 तक आए तो उसको आप 8 से करेंगे डिवाइड, और जब 56 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, इतने से डिवाइड करेंगे, ठीक। ये आप लिख लीजिएगा, आपको कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने से पहले हम बता दें, यदि कभी भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पे एक जोड़ेंगे, जितना ऋणावेश बोले तो निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और यदि उस पर प्लस चार्ज, जितना प्लस चार्ज रहेगा उतने ही हम इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत किया जाए कहाँ से निकाला जाए। तो हम लोग पहले सबसे छोटे से शुरुआत किया जा रहा है, जैसे CO2 पे, ठीक है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये आना चाहिए कि किसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम आपको बता दें, यदि आप पीएस ब्लॉक में चलिए तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड वाले के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि नोबेल गैस में आ जाइए तो सबके आउटर सेल में हम क्या करते हैं, 8 काउंट करते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और एल्युमिनियम के आउटर सेल में आपको कितने पता होंगे, 3 होंगे। नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 3, ठीक है। तो बोले नाइट्रोजन के 5 होते, लेकिन हम क्या करते हैं, 3 उसको लेंगे। अभी देखा जा रहा है इसमें, देखिए, ठीक है। कार्बन के कितने आउटर सेल में, 4 है, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, याद रखिएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे कहा जाए जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जितने उपस्थित हो, या सबसे आउटर सेल में। जैसे आउटर सेल आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए हम लोग 2 8 बनाया गया, ठीक है। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, सबसे बाहर वाले सेल में। तो एक इसका आ गया 10 नियानक हो गया ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम 8 काउंट करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो अब देखिए कार्बन की 4 है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 6, 2 पे 12, ठीक है। एक कितना हो गया है, 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से 8 से ज्यादा हो रहा है, 9 और 56 के बीच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे जी, 8 दूना 16, ठीक है। अब ये 16 हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, कार्बन का sp हो जाएगा जी, ठीक है, sp हो जाएगा। और आपको sp का यदि थोड़ा भी पता हो तो इसकी संरचना क्या होती है, लीनियर होती है, स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर होता है, ठीक। अब आए जाए हम लोग NH3 पे जी, ठीक है। NH3 पे आ जाए, कुछ हमको शायद यहाँ पे अलग मिलेगा। अलग क्या मिलेगा, 2 से 8 के अंदर इलेक्ट्रॉन शायद इसमें उपस्थित होंगे। तो नाइट्रोजन में 5 होते, हाइड्रोजन में 3 होते, तो कुल कितने होंगे, 8 होंगे। अब 2 से 8 के बीच में है तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है।
अब 4 है तो देखिए 4 ऑर्बिटल किस में मिलेंगे, 3 p के 1 इसके, तो 4 मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चला जाए कुछ निगेटिव वाला भी देख लिया जाए। जैसे आप पढ़ेंगे SO4 पे डबल माइनस, ClO4 पे माइनस चार्ज, CO3 पे डबल माइनस, ठीक, और XCOF4 XCOF6। ठीक है, देखा जाए अभी निकाला जा रहा है कितने से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 56 के बीच में होंगे तो सही है, ज्यादा रहेगा तो 18 से करीब किया जाए। लेकिन हम लोग अब इस SO4 पे चला जाए, इसमें देखिए सल्फर कितने होते हैं, 6 प्लस एक ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने, 6 चौका 24 और प्लस 2 क्या करना पड़ेगा हमको, काउंट करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन में 32 हो जाएंगे ना जी। तो 8 चौका, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा sp3। अब हम लोग सिद्ध किया जाए, आपको पता है जितने सिग्मा बॉन्ड बनते हुए हाइब्रिडाइजेशन की संख्या होती है। तो सल्फर पे देखिए एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे है, ठीक, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 4 है ना, तो 4 सिग्मा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चला जाए ClO4 माइनस पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखा जाए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए ClO4 पे चला जाए। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के सब में 7 होते हैं ना जी, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 इंटू 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 25, क्या हो जाएंगे पूरे 32, बोले तो 32 यार, 8 चौका 4 है, तो इस पे क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। आप फिर स्ट्रक्चर बनाइएगा वही मिलेंगे 4 सिग्मा। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, अब कार्बन में 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2 24। ठीक है, sp2, sp2 वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस पे, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन पे sp2 होगा। ठीक है, अब हम लोग किस पे चला जाए, इस पे चला जाए XCO4 पे। अब देखिए हम हाइब्रिडाइजेशन किस पे निकालते हैं ज्यादातर, सर जो सेंट्रल एटम होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए XCOF4, ठीक है जी, अब इसमें कितने जनान के 8 जोड़िए, इसके 6 जोड़िए, इसके 28 जोड़िए, क्योंकि इसके आउटर 7 तो 4 में 28, 14 और 28 कितना हो जाएगा, 14 12 होगा, 3 1 4 42 हो जाएगा, 8 40 होगा ना जी। ये 2 बचेगी, इसको 2 से एक बार भाग दीजिए। ठीक, कितना आ गया, 6 आ गया ना, तो 6 कितने है, sp3d2 में, तो इसका क्या हो जाएगा sp3d2। ठीक है, sp3 इसका क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। अब हम लोग देखा जाए XCOF6 में क्या होगा। अब XCOF6 में क्या होगा, देखिए अब इसमें कितने हैं, 8 प्लस कितने, 6 प्लस 7 इंटू 6, 14 प्लस 42, ये 6 5, ठीक 8 56 हो जाएगा ना भाई। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ और देख लिया जाए 2-4 एग्जाम पर। ठीक है, चलिए जैसे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हम 2 बता दे रहे हैं, वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए
हाइड्रोजन का देख लिया जाए, आपको पता है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन पे कितने हैं चार्ज, चलिए हम लोग देखा जाए। ऑक्सीजन में कितना 6 प्लस इसके 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना जी। तो 8 को हम कितना डिवाइड 2 4 जा 8, ठीक है। अब इस पे कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला आपको बताएं लोन पेयर निकालने का, ठीक है। लोन पेयर कैसे हम लोग निकाला जाए, तो आप एक काम करिएगा, लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है जी। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होगा, sp3 बोले तो 4 हो जाएगा, माइनस कितने सराउंडिंग एटम है 2। तो अब देखिए ये 2 लोन पेयर आया ना जी, 2 लोन पेयर का मतलब 2, एक लोन पेयर ए है, एक क्या है ये वाला। तो लोन पेयर भी आप किससे निकाल सकते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है जी। लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आपको बताने जा रहे थे। देखिए पहले आप मेथेन तो जान रहे होंगे जी, ठीक है। उसके बाद कौन ले लिया जाए, ठीक। अब एल्कीन ले लिया जाए, यहीं पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक ले लिया जाए तो देखिए जितने सिग्मा, जिस पे हमको क्या निकालना होता है हाइब्रिडाइजेशन, उस पे हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, कार्बन पे 4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो आप क्या इसको सिग्मा, इसको इसको इसको, ठीक है जी। अब 4 सिग्मा उपस्थित हैं, तो अब आप देखिए यदि 4 सिग्मा है तो कितने हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसमें देखा जाए 3 हाइड्रोजन जुड़े, 1 सिग्मा ये हो जाएगा, 3 सिग्मा है, इस पे भी क्या हो जाएगा sp3, इस पे भी क्या हो जाएगा sp3। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल या s करेक्टर की s परसेंटेज, जिसमें s परसेंटेज ज्यादा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए सिग्मा है, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जैसे ऐसे जुड़ा है, कुछ लोग को समझ में नहीं आता है, तो देखिए ये 2 सिग्मा है, एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इस पे sp2। अब sp2 क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा यहाँ पे उपस्थित है, इसका भी क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अब देखिए और 1 सिग्मा 1 पाई आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो जाके देखिए जरूर, जब तक पता नहीं रहेगा तब तक ये सब चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, 2 पाई होंगे, एक इधर पाई एक इधर पाई, तो 2 सिग्मा है, तो इसका मतलब पाई को हम काउंट, इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसको अणु में, जैसे NaCl का हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है आयनिक कंपाउंड है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो और सिर्फ एक एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि एटम क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, दिस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। खाना